से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता दिन भर खेतों और निर्माण स्थलों पर मजदूरी करते थे ताकि अपने बेटे राहुल को पढ़ा सकें। घर कच्चा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। गांव वाले अक्सर राहुल का मजाक उड़ाते, तू भी अपने बाप के साथ मजदूरी कर, पढ़ाई से क्या होगा। राहुल ये बातें सुनकर दुखी तो होता, लेकिन हार नहीं मानता। वो रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, स्कूल जाता और रात को लालटेन की रोशनी में घंटों मेहनत करता। उसके पिता हमेशा कहते, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। समय बीतता गया। राहुल ने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया, फिर शहर जाकर कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। कई बार असफल हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, वो एक बड़ा सरकारी अफसर बन गया। जिस गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी सफलता पर गर्व करते हैं। राहुल ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना सच हो सकता है। सुंदरवन के घने और अंधेरे हिस्से में एक पुरानी झोपड़ी थी। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। लेकिन हकीकत में वहां छाया नाम की एक दयालु चुड़ैल रहती थी, जो इंसानों से दूर रहकर प्रकृति की सेवा करती थी। छाया के पास जादुई शक्तियां थीं, जिनसे वो मुरझाए हुए पेड़ों को हरा भरा कर देती और घायल पशुओं का इलाज करती थी। एक शाम गांव का एक लकड़हारा रास्ता भटक गया और गहरी खाई में गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को छाया की झोपड़ी में पाया। छाया ने अपनी जादुई जड़ी बूटियों से उसके घाव भर दिए और उसे मीठे फल खिलाए। अगली सुबह छाया ने अपनी जादुई शक्तियों से लकड़हारे को सुंदरवन के घने और अंधेरे हिस्से में एक पुरानी झोपड़ी थी। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। लेकिन हकीकत में वहां छाया नाम की एक दयालु चुड़ैल रहती थी, जो इंसानों से दूर रहकर प्रकृति की सेवा करती थी। छाया के पास जादुई शक्तियां थीं, जिनसे वो मुरझाए हुए पेड़ों को हरा भरा कर देती और घायल पशुओं का इलाज करती थी। एक शाम गांव का एक लकड़हारा रास्ता भटक गया और गहरी खाई में गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को छाया की झोपड़ी में पाया। छाया ने अपनी जादुई जड़ी बूटियों से उसके घाव भर दिए और उसे मीठे फल खिलाए। अगली सुबह छाया ने अपनी जादुई शक्तियों से लकड़हारे को यूनिवर्सिटी के 3 साल कैसे बीत गए, आर्यन और सिया को पता ही नहीं चला। वे साथ नोट्स बनाते, लाइब्रेरी में घंटों बैठते और कैंटीन की चाय पर लंबी बहस करते। आर्यन के दिल में सिया के लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ था, लेकिन उसे डर था कि कहीं सच बोलने से वो सिया की दोस्ती न खो दे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। कैंपस खाली हो रहा था और दोनों अपनी अपनी कैब का इंतजार कर रहे थे। सिया बहुत खुश थी। अपने घर जाने के उत्साह में वो लगातार बातें कर रही थी। आर्यन बस उसे चुपचाप देख रहा था, ये सोचकर कि अगले 2 महीने वो उसके बिना कैसे रहेगा। जब सिया की कैब आई तो उसने अपना बैग उठाया और आर्यन की तरफ मुड़ी। चलो आर्यन, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन के गले तक आई लव यू शब्द आ गए थे। उसने सोचा,